Dear students, welcome to the next lesson of chapter 8. पिछले लेसन में हमने 5 स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिस्कस कर ली। अब हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग: sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इवेल्युएट करना है। टेबल से हम देखेंगे तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos में वही वैल्यू 30 की हो जाती है। जो साइन में 60 होता है वही वैल्यू कॉस में 30 होती है, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। बीच में आता है 45 जो कि दोनों के लिए सेम होता है। ये भी √3/2, ये भी √3/2। फिर आ गया प्लस का साइन, साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। √3/2 इंटू √3/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3/4 और 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1/4। 3/4 प्लस 1/4 4/4, आंसर आ गया 1। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिंपली ये वैल्यूज़ अगर हमें याद होंगी उनको पुट करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो कुछ भी साइन है उनको अप्लाई करना है, आंसर फाइंड करना है। अभी हो सकता है बहुत सिंपल लग रहा हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन हमें MCQ में ट्रू फॉल्स में मिल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा सॉल्व करके हम उस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि जो लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। सेकेंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 cos 30 और sin 60 इन तीन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आया है स्क्वायर। एक चीज़ शायद पहले हमने डिस्कस की है, साइन कॉस टेन इन सब में जब हम tan 45 लिखते हैं और उसका स्क्वायर करना है तो उसमें स्क्वायर लगाया जाता है tan के ऊपर कॉस के ऊपर। tan 45 लिख के स्क्वायर नहीं लगाते, क्योंकि वो स्क्वायर फिर एंगल के लिए हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको इस तरह से लिखा जाए tan 45 डिग्री और फिर ब्रैकेट लगा के लिखा जाए स्क्वायर। tan 45 का स्क्वायर लिखना है बिना ब्रैकेट लगाए, अगर हम सिर्फ 45 पे स्क्वायर लिख देंगे तो वो एंगल का हो जाएगी वैल्यू। इसका मतलब हो जाएगा कि 45 डिग्री का स्क्वायर करना है और फिर उसका tan निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर लिखने का तरीका ये होता है कि इन रेशियोज के नाम के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। तो अब 2 और tan स्क्वायर 45 इनके बीच है मल्टीप्लाई का साइन, 2 को एज इट इज लिख लिया। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसका मीनिंग यही है कि tan 45 की वैल्यू लिख के और उसका स्क्वायर करना है। फिर आ गया cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आएगा 2, इसका स्क्वायर करके मिलेगा 3/4, यहाँ भी मिलेगा 3/4, बीच में माइनस का साइन है, 3/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर बचेगा सिर्फ 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है 2। नेक्स्ट, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में sec 30 2/√3 और cosec 30 2। ये जो भी वैल्यू है cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल है, sin 30 1/2 होता है तो ये 2 है। cos 30 √3/2 होता है तो sec में उसका रेसिप्रोकल 2/√3। अब न्यूमरेटर में तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, 1/√2 एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, एक है 2/√3, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर तो उसको 1 मानेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 और √3 × 2 2 2 + 2 √3 और नीचे मिलेगा √3। अगली स्टेप में हम क्या करते हैं,
नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं और उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं 1/√2 और इधर लिखेंगे √3/2 + 2√3। √3 का 1 में मल्टीप्लाई होकर √3 आएगा। 2 + 2√3 इस पूरे का √2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा 2√2 और √2 का मल्टीप्लाई 2√3 में भी होगा √2 × √3 √6 और साथ में एक ये 2 तो डिनोमिनेटर मिल गया 2√2 + 2√6। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक भी हम अपना सॉल्यूशन एंड कर सकते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर इरेशनल है। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो ये साइन अपोजिट करके प्लस का माइनस करते हैं बीच में और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2√2 - 2√6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। √3 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये बनेगा 2√6 और इधर से 2√18। डिनोमीटर में ये a + b a - b तो उसके हिसाब से a² - b², 2√2² - 2√6²। और यही अचीव करने के लिए हम साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। 2√18 यहाँ पर 2√6 है, √18 को भी मैं √6 × √3 इस तरह से मान सकता हूँ। √18 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, √16 और √3। डिनोमीटर में 2√2 का स्क्वायर करने में मिलेगा 8 और इसका स्क्वायर करने में मिलेगा 24। अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 24 - 16। न्यूमरेटर में यहाँ पर √18 को ब्रेक इसीलिए किया था क्योंकि इसमें भी √6 दिख रहा था। दोनों में से 2√6 कॉमन आ जाएगा और बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से √3। 2√6 - √3। अब नीचे 16 है, 2 से 16 कैंसिल आउट हो सकता है, माइनस है इसलिए माइनस का 8 बचेगा नीचे, ऊपर का 2 खत्म। तो √6 ब्रैकेट में 1 - √3 और न्यूमरेटर में -8। अगर इस माइनस के साइन को ख़त्म करना है तो हम ऊपर माइनस इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये √3 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 निगेटिव हो जाएगा और नीचे का माइनस खत्म हो जाएगा। √6 को एज इट इज रखेंगे, इसको कर लिया √3 - 1 और डिनोमिनेटर में 8। ये इसकी इस स्टेज के बाद जो कुछ हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये जो जितना हमारे दिमाग में आता जा रहा है वो कर सकते हो। आप किसी भी स्टेज पे जाके रुक सकते हो, आप यहाँ पे जाके भी आंसर को एंड कर सकते हो -16, ये भी कुछ रॉन्ग नहीं है। अगर यहाँ पे 2 से 16 को कट कर लिया, -8 डिनोमिनेटर निगेटिव दिख रहा है, मैं यहाँ पर भी सॉल्यूशन को एंड कर सकता हूँ। अगर मुझे माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर नीचे अगर मैं ऐसा समझूँ कि मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ऊपर जो माइनस का साइन आएगा उसके कारण इस ब्रैकेट के नंबर्स का प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इस √6 का फिर से √3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा √18, √6 - 1 √6, √18 - √6 और डिनोमिनेटर में 8। √18 का मतलब होता है 9 × 2। देखो यहाँ पर √18 को हमने 9 × 2 नहीं माना था, हमने √6 × √3 माना था क्योंकि हमको यहाँ पे √6 दिख रहा था। तो हमारा इंटरेस्ट था कि दोनों में से 2√6 ये पूरा कॉमन आ जाए।
और अब √18 को मैं 9 टू 18 की तरह अगर देखता हूँ तो 9 का रूट होता है 3 जो कि रूट के बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6/8। अब इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, कहीं से कुछ कैंसिल आउट भी नहीं होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर 3√2 माइनस √6/8। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये सारी 6 वैल्यूज टेबल से देख के लिख लेंगे। sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 माइनस ये 2√3। डिनोमिनेटर में sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। यहाँ हमने इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ख़त्म। ट्रिग्नोमेट्री का काम इतना ही था कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। इसके आगे ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इनके बीच में जो प्लस माइनस है उसको करने का जो तरीका होता है उसको सॉल्व करते हुए उसको फॉलो करते हुए जाना है। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक यहीं पे एंड हो गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है और 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इन तीनों का LCM 2√3 आएगा। इस LCM को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर √3 इंटू 1 √3। 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 मान सकते हैं। जब मैं इस 1 से डिवाइड करूँगा इस LCM को तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आएगा 2√3। इसका न्यूमरेटर के 1 से मल्टीप्लाई करके 2√3। जब मैं इस LCM को √3 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 2 और इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4। जिन स्टूडेंट्स को LCM जब 2 फ्रैक्शन होते हैं तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर लेते हैं। 2 से ज़्यादा होते हैं तो सारे सबके न्यूमरेटर का LCM लेते हैं और एक एक करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाते हैं। जो आंसर आता है उसको उसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये प्रोसीजर होता है। ये जिनको आता है उनको ईजिली समझ में आ गया होगा। यही काम डिनोमिनेटर में करेंगे तो मिलेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 एज इट इज। यहाँ पर भी √3 प्लस 2√3 3√3 और साथ में प्लस का 4। प्लस में हम नंबर को आगे पीछे भी मान सकते हैं। तो एक तरह से न्यूमरेटर लिखा हुआ है 3√3 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3√3 प्लस 4 और इन दोनों के नीचे है 2/√3। जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला नीचे वाला फ्रैक्शन पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2√3 आ जाएगा ऊपर और ये 3√3 प्लस 4 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर हमने 3√3 को आगे लिख लिया, 4 को बाद में लिख लिया है ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। 2√3 पूरे कैंसिल आउट हो गए। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके आगे सेम डिनोमिनेटर में प्लस है तो बीच का साइन माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू सेम दिखेंगी 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। तो ये इसका होल स्क्वायर और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स 3√3 का स्क्वायर 27। 3√3 का 3√3 मल्टीप्लाई किया 27 और इस 3√3 का मैंने -4 में मल्टीप्लाई किया तो -12√3। फिर -4 का भी इसमें मल्टीप्लाई किया तो सेम -12√3 और -4 इंटू -4 प्लस 16। तो ये -12√3 और -12√3 मिलके हो गया माइनस का 24√3। यही हमारी 2ab वाली टर्म। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। हमने आइडेंटिटी नहीं यूज़ की तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। बनने वाला वही है। ये है हमारा ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का साइन प्लस होता है तो दोनों का ऐड होके आ गया 43। 43 माइनस 24√3 ये वैल्यू हो गई न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर में बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर फिर से 27, 4 का स्क्वायर फिर से 16, यहाँ पर उसके बीच में माइनस का साइन। 43 माइनस 24√3 और डिनोमिनेटर में 11। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ तक आ गए थे हम। इसके आगे रेशनलाइज किया
नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हुई, उससे 11 मिला, और न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँचे। ये दोनों रैशनल नंबर थे, 27 और 16 इंटीजर्स में थे, दोनों ऐड हो गए और ये दोनों मिलके आ गए। तो 43 माइनस 24 √3/11 ये है फर्स्ट के फोर्थ का आंसर। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है ये। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और डिनोमीटर में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इनकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे। 5 cos 60 का होता है 1/2 उसका स्क्वायर, sec 30 होता है 2/√3 उसका भी स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लाई में है 4। 10 45 होता है 1 उसका भी स्क्वायर। डिनोमीटर में sin 30 1/2 उसका स्क्वायर, cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर। तो ये 5 वैल्यूज हैं इसमें। 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 5 है, 2/√3 का स्क्वायर 4/3 उसके साथ मल्टीप्लाई में 4 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है -1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा 4/4, तो डिनोमीटर वो बन गया 1। न्यूमरेटर में 5 इंटू 1/4 5/4, 4 इंटू 4/3 16/3 माइनस में 1। 4 3 और 1 इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। 4 3 1 तीनों का एलसीएम 12। अब हम एक एक करके डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 4 आंसर इज 3। 3 इंटू 5 15। फिर 12 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 4। 4 इंटू 16 64। 12 divided by 1 answer is 12, and that 12 multiplied by 1 12। 15 plus 64 79 minus 12 67 अपॉन 12, और डिनोमीटर तो 1 ही है, तो ये पूरा आ गया 67/12। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आगे के क्वेश्चन हम आगे के लेसन में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।